सीनियर सहाफ़ी असद अली तूर का कहना है कि पानामा केस की तहकीकाती JIT का हिस्सा नून लीग से मुतासिब और नफरत के जज्बात रखने वालों को बनाया गया ताकि उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को ताहयात नाहिल किया जा सके। अदलिया के कीना परवर जज साहिबान ने नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को सजाएं दिलवाई। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में असद तूर का कहना था कि जिन जज साहिबान ने मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस की कार्रवाई की समाअत की, इन तमाम जज साहिबान के दिल में नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के लिए तासुब और नफरत के जज्बात थे। उन्होंने मिलकर एक इलेक्टेड वजीर आजम का सियासी कत्ल किया। सहाफी ने कहा कि पानामा लीक्स के 5 लाजवाल किरदार थे, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे। अजमत सईद शेख जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में नैब में प्रोसिक्यूटर रहे थे। नैब बनाई ही सियासी इंजीनियरिंग के लिए गई थी, तो इस सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल अजमत सईद शेख थे। उन्होंने बतौर नैब प्रोसिक्यूटर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के बारे में सख्त अल्फाज में तहरीरें लिख रखी थी। जराए का कहना है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी उनका मरकजी किरदार था। फिर पानामा लीक्स वाले बेंच में भी ये बतौर जज बैठे तो उनकी राय जानिबदार थी। जराए ने इल्जाम आयद किया है कि वो ऐसी एक डील करना चाहते थे कि इनके साथ 2 और हम ख्याल जज भी बेंच में शामिल हो जाएं। जब नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से फैसला आया तो उस वक्त फैसला 3-2 से आया था। 3 जज साहिबान का कहना था कि अभी नाअहली नहीं करनी, बल्कि मजीद तहकीकात होनी चाहिए और मामला JIT को भेजा जाए। इन्हीं निजी जराए से इस बारे में पूछा कि आया ये वही 3 जज हैं जिनके बारे में अजमत सईद शेख डील करना चाहते थे, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। अजमत सईद तब फौज के दबाव से पीछे हट गए थे। जराए के मुताबिक पानामा लीक्स की समाअत के दौरान अजमत सईद शेख को दिल की तकलीफ भी हुई थी, जिसके बाइस इन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल होना पड़ा था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। उस वक्त जस्टिस अजमत सईद के अहले खाना मौजूद नहीं थे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा ने इनकी तीमारदारी की, और जब तक उनके अहले खाना नहीं आ गए तब तक जस्टिस अजमत सईद के साथ रहे। उस वक्त कुछ लोग उनसे मिलने अस्पताल आए तो जस्टिस अजमत ने इन्हें बताया कि उन पर शदीद दबाव है, जो कि यकीनी तौर पर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का था, जिसमें कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और दीगर अशखास शामिल थे। जराए का कहना है कि जस्टिस अजमत सईद ने इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ खूब बुग़्ज़ भी निकाला। उन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा के साथ जो कुछ बाद में किया, वो इनकी कमजरफी की दलील है। इस बारे में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच का कहना है कि एक नून लीगी रहनुमा उनसे मिलने गए थे और जस्टिस अजमत सईद ने कहा था कि अगर आप नवाज शरीफ को बचाना चाहते हैं तो इन्हें कहें कि आप इस्तीफा दे दें। नून लीग ने इस पैगाम को ISI के सरबराह जनरल ज़हीरुल इस्लाम के इस पैगाम के साथ मिलाकर पढ़ा, जो उन्होंने मलक रियाज के जरिए 2014 के धरनों के वक्त उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को भिजवाया था कि वो इस्तीफा दे दें। इस पैगाम के बाद नून लीग को ये वाजे हो गया कि 2014 में भी इस्टेब्लिशमेंट की यही ख्वाहिश थी और 2016 में भी। मियाँ साहब भी खासे जिद्दी इंसान हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि फौज के कहने पर तो कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा। नतीजा ये निकला कि उनको ताहयात नाहिल करार दे दिया गया। जस्टिस अजमत सईद ही थे जिन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन जफर हिजाजी को व्हाट्सएप पर कॉल करके ये कहा था कि फला फला मेंबर को आप SECP की JIT में शामिल करेंगे। ये वो मेंबरान थे जिनकी अहलिया PTI के रुकन थी और वो मुस्लिम लीग नून और शरीफ खानदान से नफरत और तासुब रखते थे। ओपन कोर्ट में उनका कहना था कि JIT में हमें हीरे चाहिए। दूसरी जानिब जराए का कहना है कि जस्टिस एजाजुल एहसन के भाई मेजर इजहारुल एहसन 90 की दिहाई के आखिरी हिस्से में इत्तफाक फाउंड्री में मैनेजर मार्केटिंग थे। इस दौर में उनकी तनख्वाह 60,000 पाकिस्तानी रुपए थी, जिसकी वैल्यू आज के ज़माने के करीब 20 लाख तक बनती है। इनकी नौकरी के मुताबिक सेल्स के कुछ टारगेट्स थे जो वो पूरे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इन्हें इत्तफाक फाउंड्री से फारिग कर दिया गया। शरीफ खानदान की जिला वतनी के दौरान हुसैन नवाज ने सऊदी अरब में एक स्टील मिल लगाई थी।
2007-8 के दौरान जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वतन वापस आ गए तो गालिबन 2010 में हुसैन नवाज की सऊदी अरब वाली स्टील मिल में शलवार कमीज में मलबूस 3 नामालूम अफराद न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि वो घूम फिर कर जायजा ले रहे थे। हुसैन नवाज उनके पास चले गए। सलाम दुआ करने पर मालूम हुआ कि उनमें से एक इजहारुल एहसन थे और बाकी 2 92 चैनल के मालकान मदीना शुगर या एहसान घी वाले में से थे। ये इल्म नहीं हो सका कि वो फैक्ट्री का सिर्फ जायजा ले रहे थे या फिर जासूसी कर रहे थे। ताहम हुसैन नवाज इन्हें अपने दफ्तर तक ले गए और इनकी तवाज़े के बाद इन्हें वहां से रुखसत कर दिया। नून लीग के करीबी जराए ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि चूंकि एजाजुल एहसन के भाई को नौकरी से निकाला गया था तो इनके दिल में नून लीग और शरीफ खानदान के लिए तासुब पहले से ही था। इसलिए वो इस हद तक गए कि उन्होंने जज अरशद मलिक को अपने चैम्बर में बुलाया। उस वक्त पानामा केस का एहतिसाब अदालत में ट्रायल चल रहा था। इसमें एवान फील्ड और अल अजीजिया केस में इन्हें सजाएं भी दिलवाई गईं। जज बशीर के चैम्बर से आईएसआई के कर्नल को निकलते देखा गया, जबकि जज अरशद मलिक की एक वीडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने एतराफ किया कि इसी ट्रायल के निगरान जस्टिस एजाजुल एहसन थे। उन्होंने जज अरशद मलिक से शरीफ खानदान के केस के बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि क्या पेशरफ्त हुई है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इन्हें कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपने फला फला मुद्दत की सजा उनको देनी है। इन्हें जैसे हिदायत दी गई उन्होंने वैसे ही सजाएं सुनाई। उस वक्त आईएसआई की जानिब से अरशद मलिक को उठवाया गया और इन्हें उनकी एक गैर इखलाकी वीडियो दिखाकर मजबूर किया गया कि आपने ये फैसला सुनाना है। सहाफी ने कहा कि एक जज की शराब नोशी की फिल्म भी एस्टेब्लिशमेंट के पास थी और वो इससे ब्लैकमेल हो रहे थे। असतूर के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसले के रिमार्च में 3 बार मुंतखब शुदा वजीर आजम को गॉडफादर यानी माफिया का सरबराह लिख दिया। जस्टिस अजमत सईद ने नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया लिख दिया। आसिफ सईद खोसा की साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ खानदानी रकाबत थी। जस्टिस गुलजार अहमद जब चीफ जस्टिस थे तो एक रोज जज के टीवी रूम में बैठे चाय पीते हुए शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी के बारे में चोर लुटेरे जैसे रिमार्क्स दे रहे थे। तब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इन्हें टोका और पूछा कि क्या आपने आज तक किसी के करप्शन केस में इन्हें सजा दी है? आपको यकीन है कि ये लोग करप्ट हैं? तो वो गड़बड़ा गए और कहा कि नहीं। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आपको कभी भी शरीफ खानदान, जरदारी और भुट्टो खानदान के किसी मुकदमे की समाअत नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी राय इस हवाले से जानिबदार है। इसके बाद काजी फाइज ईसा वहां से चले गए तो जस्टिस गुलजार अहमद को जलाल आ गया और उन्होंने काजी फाइज ईसा को खूब बुरा भला कहा और गालियां दी जो काजी फाइज ईसा ने सुनी भी। जराए का कहना है कि इसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा था, लेकिन दीगर जज साहिबान ने बीच बचाव करवाया। सहाफी ने कहा कि जराए कहते हैं कि एक दिन जस्टिस गुलजार अहमद को एक हादसा पेश आया। वो हादसे में बाल बाल बचे। कुछ वकला उनकी तीमारदारी के लिए गए तो उन्होंने एतराफ किया कि अल्लाह ने जान तो बचा ली, लेकिन मुझसे एक गलती सरजद हुई है और वो ये है कि मेरे हाथों शरीफ खानदान के साथ बहुत ज्यादती हुई है। जब जस्टिस अजमत सईद को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने मौत को करीब से देखा तो उन्होंने भी एतराफ किया कि हम पर नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए बहुत दबाव है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।